ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ कार्तिक महात्म व्रत कथायाम 16वां अध्याय की कथा सुनिए। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो तुलसी माता की जय। यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने महर्षि नारद को श्रद्धा से प्रणाम कर कहा, हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। हे ऋषिवर, अब यह बताइए कि इस माह में किसी अन्य देवता की पूजा भी होती है? यदि होती है तो उसका क्या विधान है? यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की इच्छा से कार्तिक मास की चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। हे महामुने, कृपा कर यह बताएं कि इस व्रत के करने की विधि क्या है? राजा पृथु ने पूछा, राजन, व्रत करने की इच्छुक कन्या अथवा स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करे, फिर सायंकाल भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ देवें, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। हे राजन, सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे इस व्रत का इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा कि प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगर में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन थे, और पुत्री का नाम वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हो गया और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। हे राजन, एक दिन की बात है कि अचानक घर पर ही सांप द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर उसके माता पिता और चारों भाई तथा कुछ नगरवासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ शोकाकुल हो उठे। शीघ्र ही यह समाचार कि राजा का राजमाता सर्प के काटे जाने से काल का ग्रास बन गया है, पूरे नगर में फैल गया। उसी समय पुलस्त्य मुनि अचानक ही वहां आ पहुँचे और समाचार पाकर राजभवन गए। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोले, हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या युवावस्था में ही विधवा हो गई? तब त्रिकालदर्शी महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि हे राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश के व्रत की उपेक्षा की है।
जिसके कारण यह वैधव्य को प्राप्त हुई है। हे राजन, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की जो उपेक्षा करता है वह इसी प्रकार कष्ट पाता है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रादि सभी देवता दैत्य के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमने विजय प्राप्त की है, अब आप कृपा कर वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे देवों, यह वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे, उस पर सभी देवों की कृपा हो और उसका सिभाग चिरंजीवी हो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया। इसलिए हे राजन, यह व्रत सभी सधवा स्त्रियों को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री अभी इस व्रत के करने का संकल्प ले और करे तो इसका पति भी जीवित हो जाएगा। यह कहकर महर्षि पुलस्त्य वहाँ से प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात राजा ने अपने जमाता का शव तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने विधिवत कर्क चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया, जिसके सुफल से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो उठा। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से गणेश जी का पूजन करते हैं तथा व्रत करते हैं, वह हर प्रकार के सुख भोग कर अंतकाल में देवलोक को जाते हैं। इति कार्तिक महात्म व्रत कथायाम 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। हर 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 महादेव।